हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज हम लेकर आए हैं विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास का वर्ल्ड हिस्ट्री के क्लास नंबर फर्स्ट है। ओके, और इसके अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में? पुनर्जागरण। ओके, पुनर्जागरण का मतलब होता है कि फिर से क्या करें? जागना। ओके, फिर से सुधारना, यानी सामाजिक क्रियाएं, कई प्रकार की नैतिक धर्म को सुधारना। ओके, तो फिर से इसका मतलब क्या होता है? फिर से जागना। ओके, फिर से जागना। ओके, और इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए। ओके, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, आने वाले एग्जाम्स के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। पुनर्जागरण। ओके, पुनर्जागरण का मेन फोकस रहता है, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ है। फ्लोरेंस नगर कहाँ है? इटली में। इटली। ओके, इटली यानी ओके, इटली में हुआ है। ओके, और इसका पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना। ओके, फिर से जागना इसका शाब्दिक अर्थ है। ओके, और पुनर्जागरण कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 14वीं शताब्दी से 17 शताब्दी तक, जो एक युद्ध एंड सदियों के बीच यूरोप में चल रही सांस्कृतिक, धार्मिक और क्रांतियों को ये क्या बोला जाता है इसको? तो पुनर्जागरण। ओके, पुनर्जागरण कहाँ हुआ था? तो ये फ्लोरेंस नगर में हुआ था। ओके, इसकी स्थापना प्रारंभ। ओके, इटली की महान कवि दाते दाते जो थे, दांते 1260 से 1321 ईस्वी के को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। मतलब कि 1260 से 1321 के बीच का जो पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, तो वो किसे माना जाता है? ये दाते को। ओके, दाते का जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था, जो कि वहीं से इसका प्रारंभ किया था। दाते ने प्राचीन लेटिन भाषा, जो लेटिन भाषा थी प्राचीन, उसको छोड़कर जो तत्कालिक चल रही थी इटली के अंदर भाषा, जो कि इटली के अंदर चल रही थी भाषा, बोलचाल की भाषा, उस पर टस्कन जो भाषा थी, टस्कन, उस पे उसने क्या किया? एक डिवाइनिंग कॉमेडी नामक एक काव्य लिखा। ओके, इसमें दाती ने स्वर्ग और नरक के बारे में इसने काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। मतलब कि यानी आने वाले जैसे कि वर्ध व्यक्ति हो जाते हैं, या आप गलत काम करोगे तो नरक में जाओगे। ओके, नरक। ओके, गलत। और स्वर्ग में जाओगे कब? जब सही काम करोगे। ओके, सही काम करोगे तो स्वर्ग, और गलत काम करोगे तो नरक में। ओके, तो इस प्रकार दाते ने भी इस बुक में, इसमें डिवाइनिंग कॉमेडी में क्या लिखा था? तो स्वर्ग और नरक का परिचय दिया था। ओके, आगे चलते हैं। इसमें क्या था कि पुनर्जागरण का मतलब यूरोप में जो चल रही थी एक संस्कृति, यूरोप जो देश था, एक कॉन्टिनेंट था जिसमें संस्कृति, ओके, संस्कृति को बचाने, और सांस्कृतिक और धार्मिक, ओके, और प्रगति आंदोलन, जो प्रगति पे थे आंदोलन, प्रगति आंदोलन। ओके, प्रगति आंदोलन और युद्ध के फलस्वरूप युद्ध हुए। इसी कारण क्या हुए? युद्ध हुए, और फलस्वरूप जीवन का प्रारंभ इसमें हुआ, जिससे कि कला और विज्ञान, जिससे कि कला, विज्ञान और साहित्य में जो आदि में क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए हैं। क्या? नवीन प्रयोग देखने को मिले हैं। ओके, उन्होंने संघर्ष किया, कला पे विशेष ध्यान दिया, विज्ञान और साहित्य पे विशेष ध्यान दिया। इसमें किसमें? पुनर्जागरण में। ओके, आगे चलते हैं। दाती जो था, अपन बात कर रहे थे दाते की। दाते के द्वारा पुनर्जागरण की भावना का श्रेय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो वो था पेट्रोक। पेट्रोक था जो 1304 से 1367 के ईस्वी के मध्य था। ओके, पेट्रोक का मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। मानवतावाद का जो संस्थापक माना जाता है वो कौन था? पेट्रोक था। वह इटली का निवासी था। इटली जहाँ पे आंदोलन चल रहा था वहां का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक, जो कहानीकार था,
ओके, कहानीकार यानी साहित्यकार या कहानीकार की बात होती है। ओके, कहानीकार था वोकेशियो। वोकेशियो जो था वो 1313 से 1375 के मध्य माना जाता है। वोकेशियो का जो जनक जो कहानीकार था, ओके, इटालियन गंधक का जनक जो कहानीकार, कौन? वोकेशियो। ओके, कहानीकार वोकेशियो की डेकोमेरोन प्रसिद्ध पुस्तक थी। कौन सी? डेकोमेरोन। ओके, डेकोमेरोन प्रसिद्ध पुस्तक थी। ओके, आधुनिक विश्व का जो आधुनिक विश्व था, आने वाला विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक, जो चिंतक थे, शुभ चिंतक होते हैं उसी प्रकार राजनीतिक चिंतन फिलोरेन के निवासी थे। फिलोरेन कहाँ था? इटली में। इटली कहाँ? जहाँ से ये पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। ओके, जो दाते का जन्म भी कहाँ हुआ था? यही हुआ था। ओके, फिलोरेंस में। मेकियावेली को माना जाता है। मेकियावेली की जो समय काल सीमा थी वो क्या थी? 1469 से लेके 1567 के मध्य रही। ओके, मेकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस जो पुस्तक थी किसकी? मेकियावेली की, जो राज्य का एक नवीन चित्र पुस्तक करती है। जो चित्र जो पुस्तक है वो कौन करती है? तो वो द प्रिंस किसकी थी? मेकियावेली की। मेकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मेकियावेली को कहा जाता है। राजनीतिक जो दर्शन थे, आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जो जनक थे, आने वाले समय का जो दार्शनिक जो देखा गया वो मेकियावेली को देखा गया। ओके, पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की क्रांतियों में मिलती है। कौन कौन में मिलती है? कलाकारों के नाम है लियोनार्ड द विच, माइकल एंजेलो और राफेल अपनी जो फाइटर जेट है वो किसके नाम पे रखा गया है? तो ये कलाकार के नाम पे रखा है। किसके कलाकार? ये इटली के कलाकार हैं, तो वहीं से ये राफेल का नाम रखा गया है। राफेल। ओके, लियोनार्ड द विच एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। वह चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे और इंजीनियर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक और कवि और गायक। कितने थे? तो वो यानी कि 4 काम करते थे। कितने? सॉरी, 7 काम करते थे। क्या क्या? चित्रकारी, मूर्तिकारी और इंजीनियरिंग और विज्ञान, दर्शन और कवि और गायक। ओके, और जो लियोनार्ड द विच है वो एक लास्ट सुपर और मोनालिसा एक नामक अमर चित्रकारी का रचित हुई है, जो कारण प्रसिद्ध हुई है। तो मोनालिसा जो थी उसके कारण ये प्रसिद्ध हुई है। माइकल एंजेलो जो थे वो भी एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार थे। वो 2 ही थे। और वो कौन? जो लियोनीसा, कितने थे? 7। द लाफ्टर जजमेंट एवं एक द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कीर्तियां हैं। ओके, माइकल एंजेलो की कीर्तियां हैं। क्या? एक ये और एक ये। ओके, सिस्तान के सिस्तान का जो गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा चित्रकारिता की गई है। ओके, किसके द्वारा? तो माइकल एंजेलो के द्वारा। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था और इसे सर्वश्रेष्ठ कीर्ति और जीसस जो थे जो क्रास्ट होता है, जो वो ऐसे आता है, ऐसे प्लस का चिन्ह कि माता मेडोनो का चित्र बनाया है। ओके, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जो किसे कहा जाता है? तो किसे का जनक जियोटो को माना जाता है। पुनर्जागरण का जो किसे माना जाता है? तो वो जियोटो को माना जाता है। महत्वपूर्ण है। ओके, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि पुनर्जागरण का काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो जियोटो को माना जाता है। पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार है इंग्लैंड का, वो कौन था? फ्रांसिस बेकन। ओके, कौन था? फ्रांसिस बेकन था। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉलैंड के
इरामस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में विज्ञानात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक और जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। किस किस पर? ईसाई धर्म की तो कुरीतियां, ओके, और पादरियों की अनैतिक जीवन पे, ओके, ढंग से प्रहार किया। कौन किया है? तो हॉलैंड के इरामस ने। किसने? हॉलैंड के इरामस ने, ओके। इंग्लैंड के लेखक, जो इंग्लैंड का लेखक था थॉमस मूर, ओके, उसने क्या किया? अपनी पुस्तक यूटोपिया के आदर्श समाज को चित्र प्रस्तुत किया, ओके, मतलब कि समाज का एक चित्र प्रस्तुत किया। मार्टिन ल्यूथन थे जो, ओके, ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवादन किया। बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवादन किसने किया था? किसने किया था? मार्टिन लूथर ने, ओके, इज राइट आंसर। रोमियो एंड जूलियट, जो रोमियो एंड जूलियट थी, जो किसकी अमर कीर्ति है? तो वो किसकी? शेक्सपियर की। शेक्सपियर कहाँ के थे? इंग्लैंड के, ओके। इंग्लैंड के रोजगार बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है, ओके। किसको? रोजर बेकन को, ओके, रोजर बेकन को, ओके। याद कर लीजिए आप, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर एसएससी में। किसमें? तो किसमें? एसएससी, यही अधिकतर पूछती थी, और आरआरबी भी क्वेश्चनों को पूछती है। और अधिकतर तो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि यूपीएससी, ओके, एसआई, इनमें पूछे जाते हैं, ओके। पृथ्वी सोलर का केंद्र है, मतलब पृथ्वी सोलर का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड के निवासी कोपरनिकसन ने किया था। किसने किया था? कोपरनिकसन ने। गैलीलियो का समय काल था, कब से कब का? 1564 से 1642 तक का था। ने भी कोपरनिकसन के सिद्धांत का समर्थन किया। किसका? कोपरनिकसन का समर्थन किया, ओके। सिद्धांत था जो, उसका भी समर्थन किया। किसने किया था? गैलीलियो नेक्स ने, ओके। जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला और केपलर था, उनका नाम दोनों में से एक है। उनका कार्यकाल था 1571 से 1630 के मध्य। गणित की सहायता से उन्होंने बताया कि जो ग्रह सूर्य चक्रों और किस प्रकार घूमने का कार्य करते हैं। न्यूटन का जो समय काल रहा, वो 1642 से 1726 के मध्य रहा। गुरुत्वाकर्षण का नियम का पता लगाया था। किसका? गुरुत्वाकर्षण का नियम का पता लगाया था। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 16वीं सदी में। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो कि जर्मनी का रहने वाला था, ओके। जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का? जर्मनी का रहने वाला था। इनकी बाइबल का अनुवादन जर्मन भाषा में इन्होंने ही किया था, ओके। जर्मन भाषा में किसने किया था? तो इन्होंने ही बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवादन किया था, ओके। आगे है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। धर्म सुधार की कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। और जो कि पुनर्जागरण की तो फिलीपींस में हुई थी, ओके, ओके। जॉन विक्लिफ है, उसको धर्म सुधार जो, सॉरी ये गलत हो गया है, मिसप्रिंटिंग। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। इनकी अनुयायी लॉर्ड कहते हैं। अमेरिका की खोजकर्ता क्रिस्टोफ कॉलमार्स थे। अमेरिका के खोजकर्ता कौन थे? क्रिस्टोफ कॉलमार्स थे। अमेरिका के वेबसी जो इटली के थे, के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा, ओके। अमेरिगो वेबसी के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया, ओके। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन थे, उनके नाम पे रखा गया। समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला जो प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था मैगलन, ओके। कौन था? मैगलन थे, ओके। एंड क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, बाय, टेक केयर, ओके। थैंक यू सो मच।